ये है वही मौसीकार एम अरशद जो नुसरत फतेह अली खान के गाने कवालियां कंपोज करते थे और फिर शौकत खानम अस्पताल के फंड इकट्ठे करने के लिए इमरान खान के साथ यूरोप अमेरिका के सफर पर भी गए। लेकिन अचानक इनकी जिंदगी में ऐसा क्या कुछ हुआ कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अंदरून लाहौर में, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे म्यूज़िक कंपोज़र एम अरशद साहब से। नाजरीन, आज तक आपने नुसरत फतेह अली खान साहब का जितना भी कलाम सुना है उनमें से 95% म्यूज़िक इन्हीं ने कंपोज किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने 20,000 गाने रिकॉर्ड करवा चुके हैं और 700 से ज़्यादा फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया हुआ है। पूरी दुनिया इन्होंने फिरी। इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ शौकत खानम का फंड कलेक्ट करने के लिए नुसरत फतेह अली खान के साथ मिलकर इन्होंने पूरा यूरोप अमेरिका भी फिरा। लेकिन अचानक इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेरोज़गारी की। बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चल रही है और एक छोटी सी गली में छोटे से घर में रह रहे हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बीमार अपनी बीवी की खुद तमाशदारी करते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी, इनका घर भी दिखाते हैं और इनकी स्टोरी भी सुनते हैं। आ जाए। अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि ये छोटा सा घर मेरी जन्नत है और यहाँ पे बहुत बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है मेरे अब्बा जी से, एम अशरफ साहब से। हमारी साथ पुश्ते हैं जिन्होंने ये काम को आगे बढ़ाया किया। आखिर में मैं बहुत काम किया मैंने इंडस्ट्री के लिए भी, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए भी। 400 फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूज़िक किया मैंने, 200 फिल्मों का म्यूज़िक किया है। जैसे आपने बताया 20,000 गाने, खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब का काम। तो ये दुआएं हैं मेरे माँ बाप की मेरे साथ। 95% जो काम है वो नुसरत साहब का आपने किया है। यानी 7-8 साल मैंने खान साहब जी के साथ काम किया, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ। और सबसे बड़ी जो उनके साथ काम करके जो मुझे मज़ा आया वो ये है कि उनके साथ मैडम नूरजहां जी के डुएट भी किए हैं मैंने, 2 डुएट। ये बहुत मेरे लिए खुशकिस्मती मेरी कि अल्लाह का करम है कि ये किसी को नसीब नहीं हुआ ऐसे। और अल्लाह का करम है कि वो गाने बहुत हिट हुए। तेरे बिना रोगी हुई नैन, ठीक है, मैडम जी ने गाया और खान साहब ने, और मेरी ज़िंदगी तेरा प्यार, ये 2 गाने कमाल के बम्पर हिट हैं। उसके बाद मेरे अपना एक ज़िंदगी का एक उतार चढ़ाव है जिसमें मैंने फर्स्ट शुरू में बुलंदी फ़िल्म की, रीमा और शान की पहली फ़िल्म थी और मेरी भी पहली फ़िल्म थी। उसके बाद जीवा मेरी लगी, सैयद नूर साहब डायरेक्टर थे उसके। उसका एक गाना था जानू सुन ज़रा, बहुत हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद मैंने अपने डैडी के साथ उनको 25 साल असिस्ट किया, उनकी फ़िल्मों का म्यूज़िक अरेंज किया। पंजाबी फ़िल्म का बहुत दौर था, उसमें सरे फैस्ट गाने थे, बड़े बड़े कमाल गाने थे। काला स्या काला मेरा दिलदार, गोरियां नूं परा करो, हाँ वो मैंने ही अरेंज किया था। अच्छा, तांगा तेरिया ने पीछे पीछे ला लिया, जीवे ने ना लिया, वो भी मैंने अरेंज किया। दिल एक शीशा है, ये शीशे के सामने तन बिठा के, वो भी मैंने अरेंज किया। यानी बहुत सारे गाने डैडी के वो मैंने अरेंज किए म्यूज़िक। नुसरत साहब का आपने 95% काम कंपोज किया है। उनमें जो सबसे सुपर हिट आपको लगता है या बेस्ट काम कौन सा? उसमें सारे गाने ही बेस्ट हैं। उसमें सरे फहरिस्त जो उनके साथ जो मैंने पहला एल्बम किया वो था दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, एक विरद है दम दम अली अली, वो बड़ा हिट हुआ। और फिर एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, अखियां उड़ीकदियां दिलवाजा मारदा, खंजर हैं तेरी आंखें, ना जावीं डोलना, पियारे पियारे, ये गाने जो हैं वो सारे मैंने अरेंज किए थे। ये गाने सुन सुन के तो हम बड़े हुए हैं और ये सब आपने अरेंज किए हुए हैं माशाल्लाह। ये बड़ा मेरे लिए बहुत मज़ेदार और बड़ा कठिन सफ़र था। और ख़ान साहब नुसरत फतेह अली खान, अल्लाह परवरदिगार उनकी तरीके करे कि बड़े प्यार वाले लोग, बड़े हम्बल पर्सन। और जब मैंने उनके साथ ये काम स्टार्ट किया तो एक अजीब सा मेरे अंदर एक खुशी के साथ एक अजीब सा वलवला था।
और मैं सोचता था कि यार मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, ये मेरे सौभाग्य। अल्लाह ने मुझे उस बात में सुरखरू किया, उस काम में सुरखरू किया, और अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। मेरे अब्बा जी ने जितनी मुझ पे डांट डपट की है मेरे भाइयों में, मुझे मार भी पड़ी अब्बा जी की बहुत सख्त थे, लेकिन जब वो मेरे दोस्त बने तो इतना प्यारा दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बात है। आपने यूरोप के, अमेरिका के टूर किए नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ मिलकर, इमरान खान के साथ भी, जी जी, शौकत खानम की डोनेशन के लिए खानम के लिए जी, वो खान साहब जी के साथ बहुत सारे टूर हुए हमारे, यूके के, अमेरिका के, तो उसमें बहुत डोनेशन खान साहब ने बहुत काम किया इमरान खान साहब की चैरिटी के लिए। शौकत खानम में जो हिस्सा है खान साहब का, मेरे ख्याल में ऐसा हिस्सा किसी का भी नहीं है जितना खान साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का है। हम भी खान साहब के छोटे से सिपाही थे, बीच में हम भी साथ साथ काम कर रहे थे खान साहब के साथ, तो बहुत मज़ा आया, बहुत एक टाइम गुजरा इकट्ठे। और खान साहब के साथ मैंने बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी किए, बैंड एंड क्वीन का बैकग्राउंड म्यूज़िक किया मैंने, इंडियन फिल्म का। अच्छा, इंडिया में भी आप गए हैं और वहाँ भी काम करते रहे? वहाँ पे भी काम किया मैंने खान साहब के साथ, और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। बड़े बड़े तजुर्बात होते रहे, बड़े नए नए काम, नए नए एक्सपेरिमेंट। खान साहब क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ नई चीज़ ढूंढते रहते थे म्यूज़िक में। उनकी एक जो एल्बम की मैंने दम मस्त कलंदर, उनमें सबसे पहले मैंने जो हमनवा होते हैं वो करते हैं खान साहब के साथ, पीछे आवाज़ें लगाते हैं, कोर्स करते हैं, वो मैंने लड़कियों का कोर्स दिया फर्स्ट टाइम। ये आपने एडवेंचर किया? मैंने एडवेंचर किया उसमें। और उसके बाद खान साहब के साथ जो इलेक्ट्रिक गिटार थी वो सरगम का जवाब दे रही थी खान साहब के साथ। खान साहब ने जब देखा लड़कियां कोर्स कर रही हैं तो इतना उन्होंने मजा लिया इस बात का उन्होंने कहा नहीं मजा कराता है। वो नया एक टाइप हो गया लोग, क्योंकि लोग सुनते थे उनको, उनके साथ हमनवा तो सुनते थे, लेकिन जब लड़कियों की आवाज़ें साथ खान साहब के साथ मिक्स हुई तो लोगों ने कहा कि यार ये बिल्कुल एक नया टाइप आ गया है, ये बिल्कुल कव्वाली में ऐसा हुआ नहीं, आज तक जिद्दत नहीं हुई ऐसी। तो अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। और वो जो धमाल थी वो घर घर हमारी चली, और इतना कमाल का वो एल्बम गया कि उसके बाद कोई एल्बम टिका ही नहीं। क्या बात है। और किन किन सिंगर्स का आपने काम किया है, या किन किन के साथ? राहत साहब को तो आप अपना भाई समझते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब तो मेरी जान जिगर हैं, उनका भी पहला एल्बम मैंने किया, किसी रोज़ मिलो में शाम डले, वो बड़ा गाना हिट हुआ। राहत के साथ काम किया, फिर उसके बाद वारिस बेग का काम किया बहुत ज़्यादा, उनके बेटे का आजकल मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत काम, तो वो भी बच्चा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गा रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो बड़ा लाजवाब आर्टिस्ट होगा। वो भी कंपोजिशन है क्या चीज़, ये कैसे बनाई जाती है, और यानी आपने कहीं से सीखी या गॉड गिफ्टेड? आपने मुझे ये बताएं, आपने कभी हवा को पकड़ा है? नहीं पकड़ा। ये हवा को पकड़ने वाली बात है, कि हवा को कैच करें आप। म्यूज़िक ये है, मौसीकी जो लफ्ज़ है वो एक पर्शियन एक लफ्ज़ है, मौसीकी यानी हवा को गिरा लगानी, हवा को पकड़ना। ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह दे तो 1 मिनट में आपको कुछ चीज़ आ जाए, कुछ आपके दिमाग में आ जाए, आप कंपोज कर लें, और अगर ना आए तो 2-2 महीने भी लग जाते हैं, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा, इतना टाइम लगता है गाना कंपोज करने में? लग जाता है कि आप जब बैठे हों, नहीं आ रहा कुछ, तो सोचते हैं कि यार कैसे आएगा, फिर ये अल्लाह की तरफ से ही होता है सारा कुछ। अच्छा, अल्लाह पाक परवरदिगार करम कर दे, फ़ौरन एक चीज़ आ जाए। शायर कभी कभार दे देता है गाना लिख के कि जी आप इसको कंपोज करें, फिर मैं उसको देखता हूँ, उसके लफ्ज़ देखता हूँ, उसका उस हिसाब से उसको कंपोज करता हूँ। तो सम टाइम ये होता है कि मैं कुछ ऐसा मीटर, ट्यून का, धुन का मीटर बना के दे देता हूँ, वो शायर उसके ऊपर लिख देता है। तो ये भी होता है। ये चोली दामन का एक साथ है शायर और म्यूजिक डायरेक्टर का। अच्छा, इसके बगैर ये काम आगे बढ़ नहीं सकता। तो बेसिकली ये जो म्यूजिक पीछे बजेगा क्या, तबला कहाँ बजेगा, शनाई कहाँ बजेगी, वो एक अलहदा चैप्टर है। वो ये है कि उसी को तो कहते हैं अरेंजर, म्यूजिक अरेंजर।
अच्छा, उसमें क्या है कि किसमें क्या तबला चाहिए, इसमें ड्रम चाहिए या फ्लूट चाहिए या बांसुरी चाहिए या इसमें रबाब चाहिए या गिटार चाहिए, ये आप उसके बाद जब कंपोजिशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको देखते हैं कि इसको टाई अच्छी लगेगी। मैं आपके नॉलेज के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको जी जी, कि इसको मैचिंग, ये मैचिंग वाला हिसाब है कि ब्लैक शर्ट अच्छी लगेगी, येलो शर्ट अच्छी लगेगी, रेड चलेगी, ये नहीं, उस हिसाब से हमने फिर साज़ों का इंतखाब करना है, इंस्ट्रूमेंट्स का। सर आपने अपनी लाइफ का पीक देखा, बहुत कम लोग इतनी अचीवमेंट हासिल कर अल्लाह पाते हैं जितनी आपके पास अचीवमेंट्स हैं। जी। इतने गाने, इतनी मूवीज के अंदर काम किया, इतने टूर किए, ये सब, लेकिन मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बस बेरोजगार हैं। बस वो इसी तरह है कि आपको पता ही कि हमारी इंडस्ट्री यतीम बच्चे की तरह है, इसको इसके ऊपर किसी ने हाथ रखा ही नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आई है, किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये इंडस्ट्री है, इसको पालें, इसको आगे करें, यानी इसको आगे करेंगे तो ये आगे सिलसिला, ये लोग, ये जो बेचारे बैठे हुए हैं इसी के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, ये आगे कैसे इनका सिलसिला चलेगा। तो ये को अल्लाह का करम है कि कुछ ना कुछ अल्लाह ने वादा तो किया हुआ है परवरदिगार ने कि रोटी रोज़ी तो उसने चलानी है, तो ये चल रहा है सिलसिला। वरना इन लोगों ने को कम नहीं किया कि बहुत बुरा हाल रहा है, आर्टिस्टों का हाल बहुत बुरा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे नहीं हैं, आप दुआ करें अल्लाह दे देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक टाइम था आप लाखों कमाते थे जी जी, और अभी हजारों भी नहीं है। मैं इन हज़ारों में भी खुश हूँ, ना भी मिले तब भी खुश हूँ। अल्लाह की ज़ात पे मुझे बड़ा भरोसा है, उसके सदके जाऊँ। बड़े बड़े अप एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन मैं घबराया नहीं हूँ। अल्लाह के आगे दुआ यही की है कि परवरदिगार मुझे अपनी बस रहमतों से नवाजना, और वो उसका करम है मेरे मालिक का कि कुछ ना कुछ सिलसिला मेरा बनता जाता है। कोई दोस्त आ गया, किसी का काम कर लिया, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, कुछ सिलसिला मेरा चलता रहता है। एक टाइम था आप एक गाने का 5-5 लाख रुपया भी लेते रहे हैं। मैक्सिमम ऐसे कितना आपने लिया है एक गाने का? ये तो हाईएस्ट मैंने बताया था ना आपको कि कोई ज़बरदस्त आ गया, कोई पार्टी ऐसी आ गई या कोई ऐसे कोई प्रोड्यूसर आ गया तो 4 लाख 5 लाख, तो वरना उस नीचे दिन ब दिन ग्राफ जो है वो नीचे ही आता रहा है। सबसे लोएस्ट कितने लिए हैं आपने पैसे? लोएस्ट 50,000 60,000, इससे ज़्यादा नहीं लिए। और अभी काम ही नहीं। कितने अरसे से काम नहीं है आपके पास? काम तो आपको जब से कोविड का सिलसिला हुआ था, ये तो 2-3 साल हो गए है इस ना, बात तो को। बस यही सिलसिला है। 2-3 साल से कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, तो कैसे वो दाल रोटी? बस यही है कि वो आप जैसे एक भाई आ गए, ये काम कराना है, वो थोड़ा सा बना दें, ये कर दें, वो कर दें, वो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया ना कि मेरा अल्लाह का करम है कि वो सिलसिला चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, अल्लाह की बड़ा करम है। लेकिन वो जो एक बात थी ना, वो बात नहीं रही, काम की जो एक लेवल जो होता था ना, वो नहीं है। तो अभी भी ये सारे सिंगर जो हैं, जो आपके सामने बड़े हुए हैं, स्टार बने हैं, जानते हैं आपको? कभी उन्होंने नहीं आपसे रब्ता किया इन मामलात में? आपको पता है सिलसिले ऐसे बने हुए हैं हर बंदे का, जब एक दौर होता है भाग दौड़ का, उस वक्त वो कहते हैं जी हमें ये कर दें, वो कर दें। जब एक बंदा बन जाता है, हमारे हाथों से निकल जाता है, तो फिर अपना एक सिलसिला हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? समझ रहा हूँ मैं, बड़े अच्छे से समझ रहा हूँ, और मुझे दुख भी हो रहा है इस बात बस पे। यार इसी तरह का। ये इस घर में सिंगर्स आते रहे हैं आपके पास, हाँ, बड़े बड़े? जी जी आते रहे। और अभी कितना अरसा हो गया? एक टाइम में खान साहब नुसरत फतेह खान आते थे इस घर में? हाँ, बहुत मैं यहाँ पे बैठ के काम करते रहे हम। राहत फतेह खान साहब आते हैं, शफकत अमानत भी कभी कभी आ जाते हैं, तो ये सिलसिला चलता और रहता है। उनको भी आए हुए आखिरी जो है 3-4 साल हो गए। ज़ाहिर है अब सारे माशाल्लाह बिजी रहते हैं अपने कामों में, तो फिर इसी तरह जब टाइम मिले उस वक्त बैठ जाते हैं हम, दोस्त, खाना पीना ये वो सारा चलता रहता है। लेकिन कभी कभार होता है, डेली नहीं होता, वो सिलसिला नहीं है जो होता था।
तब की म्यूज़िक इंडस्ट्री और अभी की म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या फ़र्क देखते हैं आपको? जो नई जनरेशन आ रही है अच्छा काम कर रही है या ऑटो ट्यूनर है? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, बस वो लेवल नहीं है काम का जो होना चाहिए। तो हर बंदे ने अपना स्टूडियो लगा लिया घर में। पहले ये था कि मैं एक स्टूडियो में जाना पड़ता था, वहाँ पे जाकर काम करते थे, 40-50 बंदे मेरे अंडर काम कर रहे थे। अब वो दौर नहीं है, अब वो इंडस्ट्री बंद हो गई। उसके बाद अभी जो काम हो रहा है उसमें वो बुलाते ही नहीं म्यूजिशियंस को, नहीं इतना। वो कहते हैं 1-2 म्यूजिशियंस ले लें, स्टूडियो घर में है, स्टूडियो घर में बैठ के हम काम कर लेंगे। अब तो ये दौर आ गया, तो ये वो सिलसिला नहीं रहा। किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना खून दिया है, ऐसा ही है। तो इनको हम पूछें जाके, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दें, इनको कुछ कैसा है? वालिद साहब को नहीं मिला? नहीं आपके? मिला आपको नहीं मिला। 700 फिल्में उनकी, 600 फिल्में मेरी हैं। तो आज भी हम इस बात पे 20,000 गाना है आपका। जी जी, तो इस बात पे बैठे हुए हैं कि कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा, कोई 4 पैसे आएंगे, घर का चक्कर चल जाएगा, वो नहीं हुआ। आपकी लाइफ में भी ऐसा सीन आया कभी कि जो आप म्यूजिक ना बनाना चाहते हो वो भी बनाना पड़ा हो? जाहिर है, फिर क्या करें, किचन तो चलाना है, काम यही आता है और कोई काम आता नहीं। मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि भाईजान मेरे पास 25 हज़ार पड़ा हुआ है, ये गाना बना दे मुझे। तो मैं देखता हूँ उसकी शक्ल, मैं कहता हूँ यार पता नहीं यार, शायद इसकी दुआ लग जाए, तो मैं कर देता हूँ। मैंने कर दिया और वो इतनी दुआएं दे के चला गया, मैं उससे ही मेरा पेट भर गया। अगर गवर्नमेंट आपको कोई सरकारी नौकरी दे तो, या क्या हो सकती है? मैं ज़रूर करूँगा। पिछले दिनों मैंने ट्राई किया भी था एक जगह पे, तो वो बात बनी नहीं। ये जिन दिनों कोविड का चक्कर था, मसला क्या है बात में? बात क्यों ना बन सकी? नहीं, बात इसलिए नहीं बनी कि वो वहाँ पे कुछ फारसी बंदे थे वहाँ पे। वैसे कोई ऐसा गाना या म्यूजिक जो अभी तक रिलीज ना हुआ हो, प्ले ना हुआ हो कहीं भी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं भी, वो कुछ जो आपने कंपोज किया हो, बैंक में से कुछ जो बेस्ट आपका है वो थोड़ा सुनाएं। आंखें कहती हैं, आंखें सहती हैं, जो बातें हम कह नहीं पाते। बिलीव मी, आपकी आंखें कह रही हैं और बड़े जोर से कह रही हैं नाजरीन को, गवर्नमेंट को, हर बंदे को जो साहिब इस्तिताअत रखता है या जो कोई असर रसूल रखता है कि इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करें। बिल्कुल, आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए कुछ करें। बड़े जो सिंगर्स हैं नामवर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम को लेके चले, इनके लिए भी कुछ करें ताकि इनके भी घर में दाल रोटी आए और ये पेट भर के सोएं। देखते रहो द पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह ने के बाद।